दोस्तों, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में किसानों का 3 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है। इस चिंतन शिविर में सबसे बड़ी बात यह है कि काफी संख्या में यहाँ महिला पहुंची है। कई जनपदों के जिला अध्यक्ष भी हैं। ये एक्टिव और जागरूक महिला हैं। आइए बहुत सारी महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरीके से किसान ग्राउंड पर सरकार के सामने अपनी मांग करता है, डिमांड करता है, अपनी लड़ाई लड़ता है, इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ मैडम, आप कौन से जनपद से आई हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। आप किस पोस्ट पर हैं भारतीय किसान यूनियन में? मैं भारतीय किसान यूनियन में सपोर्टर के तौर पे आई हूँ और मैं एक प्रोफेसर हूँ। अच्छा, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है जो देश में ए ग्रेड में आता है, लेकिन फिर भी आप किसानों के सपोर्ट में हैं। तो आने का मकसद क्या है? इतनी तेज धूप में आप तो प्रोफेसर हैं, ऐसे में रहना चाहिए था। जब हमारे किसान भाई और बहनें यहाँ पर आए हैं और अपने हक की बात करना चाहते हैं और यहाँ एक चिंतन शिविर है जिसमें चिंतन करना है हमें कि किस प्रकार से किसानों का भला हो और उन्हें उचित बीज, पानी, सिंचाई की व्यवस्था उनके लिए हो और सरकार के द्वारा जो भी नियम या कायदे कानून उनके लिए बनाए जाते हैं वे योजनाएं उन तक पहुँचें। तो 3 दिन का जो शिविर है, आप 3 दिन रहेंगी या 1 दिन रहेंगी? नहीं, हम 3 दिन रहेंगे। 3 दिन आप रहेंगी। हॉलीडे भी है वैसे स्टूडेंट का, तो डबल फायदा आप दे रही हैं। और बस आप इसमें कुछ भी समझ सकते हैं। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और मेरी परिवार में भी किसान खेती होती है, तो मैं किसानों को सपोर्ट करती हूँ। मैम, आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आई हैं और भारी भीड़ के साथ, महिलाओं के साथ? मैं कविता चौधरी, महिला विंग जिला अध्यक्ष शामली। शामली से आई हैं? हाँ जी। मैं अपने किसानों की, जो हमारे चौधरी साहब हमारे बाबा जी लड़ाई लड़ते हैं, हम उनमें कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। जो भी अपने किसानों की है, गन्ना है, बिजली है, पानी है, ये स्मार्ट मीटर है, इन सब की अपनी लड़ाई है और वो हम आखिरी दम तक अपने किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जय जवान जय किसान, भारतीय किसान। मैडम, एक बात तो है, किसानों के बीच में जाकर पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। गर्मी कितनी हो, लेकिन किसानों के बीच में जाकर अच्छा लगता है। आपको नहीं गर्मी लगती? किसानों के बीच में जाके अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम भी किसान लगती। अगर किसान को गर्मी लगेगी तो खेती कैसे होगी? हाँ, हम भी किसान के ही बच्चे हैं। अगर किसान गर्मी में नहीं रहेगा तो हमें खाना ही नहीं मिलेगा। हमें जो टाइम से पहले साग सब्जी अनाज जो सब मिलता है वो हमारे किसानों की वजह से मिलता है, क्योंकि वे 24 घंटे ना गर्मी देखते, ना सर्दी देखते, ना बरसात देखते। वो 24 घंटे अपनी खेत में रहते हैं। अच्छा मैडम, पहले क्या था, कुछ सालों पहले पार्टियों से मैडम महिलाएं जुड़ती थी, अब किसानों के संगठनों से भी जुड़ गई। पहले जो नहीं जुड़ती थी वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। जो अब जुड़ रहे हैं वो बहुत समझदारी का काम कर रही है महिला, जो अपने किसान संगठन के साथ जुड़ रही है और तन मन धन से जुड़ रही है और हमेशा अपने किसान संगठन के साथ रहेंगे और हर लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आप किधर से आए हैं? मेरा नाम उर्मिला मौर्य है। मैं लखनऊ जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, लखनऊ से आई हैं? जी। यूपी की राजधानी से आई हैं। क्या संदेश लेकर आई हैं? हम संदेश ले, जो सरकार ने वादे किए थे कि हम किसान को बिजली फ्री देंगे और किसान की आय दुगनी करेंगे, एमएसपी पे गारंटी देंगे, तो ऐसा तो सरकार ने कुछ किया नहीं। क्योंकि मिट्टी का तेल खत्म करके सरकार ने बिजली फ्री में देने का वादा किया और क्योंकि जिस बिजली का रेट नियंत्रण था, कम था, उसका 7 गुना रेट कर दिए। जैसे गैस कनेक्शन का कहे कि हम फ्री में देंगे, फ्री में देने का जो 300 का होता था 500 पर आता था। स्मृति ईरानी दोनों कंधे पे उठाकर घूमती थी। आज क्या है, आज 900 का है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे तो सरकार ने लूटने का काम किया। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। एमएसपी पे गारंटी कौन देगा? क्योंकि गारंटी बिगड़ तो हमारी असल फसल का भाव औने पौने में जाता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ फसल तैयार होती है तो उसका कोई भाव नहीं होता और जब बनिया के घर में जाता है तो दुगने पे बिकता है। तो सरकार तो ऐसी जुमलेबाजी कर रही है। बिजली फ्री और अब तो किचन के सामान पे भी जीएसटी लगा दी। पहले किचन के सामान पे। मैडम, आपकी सारी बात सही है, किसान तो चिल्लाते रहते हैं, मगर जो भाजपा के से जुड़े हुए लोगों कहे 2000 का सिलेंडर हो जाए, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो सालों से मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट तो 0 है मैम। अच्छा, एक चीज बताओ, जिसका परिवार ना हो परिवार के बारे में क्या सोचेगा? ये कह सकते हैं आप। ठीक, जिसका परिवार ना हो परिवार के बारे में क्या सोचेगा? हमारे देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो ऐसा ही है, क्योंकि वो विदेशों से टाई अप करने के बाद इस बार अभी जैसे देखा, ये जो हादसा हुआ इतना बड़ा प्लेन क्रैश। हाँ, नहीं, अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का। हाँ, उसमें कितने देश थे हमारे प्रधानमंत्री के साथ? कोई ज्यादा विशेष नहीं थे। ये तो दोस्त बता रहे थे अमेरिका, वो भी अंदर से पाकिस्तान के सपोर्ट में। ये तो इनके विरोध में था, ये तो इनके विरोध में था। ये तो खाली जाकर अपनी वाहवाही हाँकते हैं। जब बाहर जाते हैं ना तो ये बीजेपी का नहीं बताते हैं, हमारे यहाँ की बुद्धि भगवान की प्रतिमा लेकर जाते हैं। कहाँ से हो? हम बुद्धि देश से हैं।
तो यही जिसे सम्मान, ये अपना सम्मान तो दूसरे के सहारे ले रहे हैं, अपना बताकर लें कि हम बीजेपी से आए हैं, देखते हैं इनका कितने लोग सम्मान। किसान नेत्री जी, आपके जज्बे को सलाम। मैडम, आप कुछ कहेंगे? आज हरिद्वार पहुंची है। मैं हरिद्वार पहुंची हूँ, शामली से आई हूँ, जिला उपाध्यक्ष कमलेश परमार जी। और मैं कहना चाहूंगी कि भाई जो हमारे बाबा जी ये किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे, हम उसमें कंधा से कंधा मिलाकर रहेंगे महिला। आप क्या हम कहेंगी पीछे नहीं आंटी? हटेंगे। हम भी किसानों के साथ हैं क्योंकि हम किसानों की लड़कियां, किसानों की बहुएं हैं। देखिए, ये महिलाएं कह रही हम किसानों की बेटी हैं, किसान परिवार से जुड़ी हुई हैं, इसलिए किसानों के बीच आज हरिद्वार में पहुंची हैं। जो चिंतन शिविर चल रहा है उस पर ये चिंता कर रही किसानों के लिए। नमस्कार।